भट्टी साहब, सारे ममालिक एक तरफ, भारत जो है बड़ा मेहरबान हो रहा है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तिजारती माहिदों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, दीगर चीज़ों में फैसिलिटेट करने की बातें हो रही हैं, बहुत सी और हम चीज़ें देख रहे हैं किस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान एक साथ नज़र आ रहे हैं। क्या सारे ममालिक अगर एक तरफ भी हो जाए, दबाव बढ़ाएं, बट भारत पुष्टपनाही कर रहा हो अफ़गानिस्तान की और अफ़गान तालिबान हुकूमत की, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, या आप समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा मैडम शेख, फ़र्क पड़ेगा। बिलाशुबा भारत इस वक्त अफ़गानिस्तान के पीछे है। बिलाशुबा भारत तमाम वो वादे कर रहा है, उम्मीदें दिला रहा है और कह रहा है कि दुनिया से भी कट जाओ तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम उठाएंगे तुम्हारे सारे खर्चे, हम तुम्हारी मईशत को सहारा देंगे, हम तुम्हारे साथ तिजारत करेंगे। और अब तो भारत से जो दवाइयों की पहली खेप आई है उस पर अफ़गानिस्तान में बहस चल रही है कि ये हलाल दवाइयाँ हैं कि हराम दवाइयाँ हैं। तो खैर से बहुत कुछ हो रहा है भारत और अफ़गानिस्तान के माबैन, लेकिन क्या पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो मुल्क रह गए हैं? मतलब कि पूरी दुनिया में ये कोई दोनों सुपर ताकतें तो हैं नहीं कि मनमानी कर लें। अब ताजिकिस्तान भी आ गया और मैं हैरान हूँ कि आपने जैसे शुरू में कहा कि ताजिकिस्तान को कहा है अफ़गानिस्तान ने कि तावन की यकीन दहानी भी कराएंगे और तहकीकात भी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान हुकूमत की मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा है, हमारी तरफ, ताजिकिस्तान की तरफ, चीनी बाशिंदों पर, या तालिबान हुकूमत ये सब रोकना चाहती है दिल से, या तालिबान हुकूमत ये सब रोकने की पोजीशन में है, कंट्रोल करने की पोजीशन में है। ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत तालिबान की है, चूंकि वो हुकूमत में है, और अभी कल मेरे बाबा जी ट्रंप साहब अपने वीडियो पैगाम में अफ़गानिस्तान को ज़मीन पर जहन्नम करार दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जो ज़मीन पर एक जहन्नम है वहाँ से हम पर हमला हुआ है, और वहाँ से हम पर हमलावर हुआ है एक बंदा जिसके साथ हमने एहसान किया था। अब मैडम शेख, सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान ज़ख्मी है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से और अफ़गानिस्तान से और अपने जिन पर एहसान किया था उनसे। ईरान तंग है, चीन को मसले हैं, ताजिकिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ है, एक तरह से पूरे खित्ते में रोला है। और अब ज़रा थोड़ा सी अपनी मेमोरी को रिवाइंड करें कि अभी कल डेनमार्क सलामती कौंसिल में क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि कालादम टीटीपी इलाकाई सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। 6000 जंगजू जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और तालिबान हुकूमत उनको माली सपोर्ट भी दे रही है, उनको महफूज पनाहगाहें भी दे रही है और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रही है। अब मतलब क्या, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल मान चुका, मतलब पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत हर फोरम पर दे चुका, मतलब ईरान भी तंग, मतलब चीन भी तंग। तो अब मैडम शेख इस सारे मंजरनामे को सामने रखिए और देखिए कि कौमी सलामती यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो टीटीपी को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे रही है। ट्रंप साहब इसे जहन्नम करार दे रहे हैं। चीन इस मसले का हल चाहता है। पाकिस्तान पर 10,000 हमले हो चुके हैं अफगान सरजमीन से। ईरान जो है वो अपनी पॉलिसी बदल चुका है। तो क्यों नहीं जॉइंट पॉलिसी बन सकती सलामती काउंसिल की छतरी तले? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ईरान सब फैसला कुन दबाव डाल सकते हैं, और जब ये दबाव डालेंगे, पहला मरहला इस दबाव का सफारती बाइकॉट, तिजारती बाइकॉट, मुआशी बाइकॉट, कितना भारत इसको फीड कर सकेगा। और जब अमेरिका इसमें आ जाएगा, और वो अमेरिका जो भारत को दबाव डालकर रूस से पीछे कर सकता है, ईरान से तेल की खरीदारी में पीछे कर सकता है, और बाबा जी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का मसला हल कर सकता हूं, बेगराम एयरपोर्ट भी उनकी नजर में है और वो उन पर हमला भी हुआ है, तो भारत कैसे इनकी मदद जारी रख सकता है? तो दबाव डाला जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है, और पहला मरहला इनका मुकम्मल बाइकॉट, और फिर अगले मरहले पर ताकत के जरिए इनसे सब कुछ मंगवाना। बहुत अहम और दिलचस्प बात की है। मदर साहब, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि यूएन की छतरी तले कोई ना कोई दबाव बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म
मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन यूएन और जब ये आए थे तालिबान तो पहले ही चार्टर साइन करके आए थे और बहुत सी उसमें ऐसी शराइत थी जिसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें से एक ये भी थी कि जो ग्रोह हैं दहशतगर्द उनको सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी अफगानिस्तान की। बट क्या आपको लगता है इफेक्टिव होगी इस तरह की कोई दोबारा से? देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने से हल नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ इस खित्ते में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं और जिस तरह का असला उनके पास है, यानी वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में हों या अफ़गानिस्तान में हों या ईरान में हों या ताजिकिस्तान में हों, वो उन्होंने अपनी पूरी एक सल्तनतें बनाई हुई हैं। ये शुक्र है कि 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ था, जो सल्तनतें शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इन जगहों पे थी, इनको ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो बहुत बड़ा वेपन था। टेरर फाइनेंसिंग जिस तरह रोकी गई, लेकिन अब भी बहुत से ग्रुपों को करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं और वो सिर्फ मिलते ही नहीं हैं, वो मुख्तलिफ़ ज़राए से वो हासिल भी करते हैं, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम के ज़रिए हो या दीगर जराइम के ज़रिए हो। और जो उनके पास असला है वो इन ममालिक की बहुत सी जो स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो इस वक्त हैं। और इसीलिए वो अभी भी देख लें आप, ताजिकिस्तान में जो मारा, जिस तरीके से मारा है उन्होंने, देखना ये है कि जैसे ईरान का मसला है, अब ईरान के अपने मसाइल हैं और बहुत से ग्रुप्स जो हैं यहाँ उसके ऊपर चलते हैं। मुख्तलिफ जो सेक्टेरियंस हमारे यहाँ आउटफिट्स नज़र आते हैं, चाहे वो राइट्स एक साइड के हों या दूसरी साइड के हों, तो इतना आसान नहीं है। इस वक्त हमें ये देखना है कि चाइनीज़ क्यों टारगेट हो रहे हैं। पिछले चंद साल पहले तक तो चाइनीज़ बिल्कुल भी टारगेट नहीं थे, चाइनीज़ इस मैप में आता ही नहीं था, लेकिन अब चाइनीज़ जो है वो प्राइम टारगेट्स हो गए हैं। तो हमें सिर्फ अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने से मसला हल नहीं होगा, आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी ग्रुप से हो, इधर से हो उधर से, उन सबको आपने इस खित्ते में टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक बहुत मरबूत जो है स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, वरना ये मसला हल नहीं होगा। आप अफ़गानिस्तान पर पाबंदी लगा दें, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, वो ग्रुप्स कहीं और चले जाएंगे। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जैसे कि मज़हर साहब कि अगर तो खित्ते के सारे ममालिक ही बंद कर देते हैं तो फिर कहाँ पे कौन सा एवेन्यू रहेगा उनके पास? मसला यही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में ख़ुद दूसरी स्टेट्स शक करती हैं कि वो क्या उनको बैक नहीं करते, कुछ ग्रुप्स को बैक नहीं करते। ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत सालों के इश्यूज़ हैं और इतनी आसानी से वो नहीं होंगे। ख़ुद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप बड़ी मुख्तलिफ थी, इवन तालिबान के साथ। आज वो रिलेशनशिप इतनी टेंस क्यों हो गई है? आज वो रिलेशनशिप बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रेकिंग पॉइंट पर क्यों आ गई है? ये आपको देखना पड़ेगा कि तालिबान जो पहली मरतबा बरसर इख्तिदार आए और तालिबान जो दूसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आए, उसमें क्या फ़र्क है? पाकिस्तान की रियासत और तालिबान की जो हुकूमत है उनके दरमियान इतनी कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है? उसमें तालिबान एक सेक्शन को सपोर्ट कर रहे होंगे, जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो इट्स नॉट अ वेरी ईजी गेम, इसलिए कि हमने देखा 9/11 के बाद जो UN के तहत टेररिज्म पॉलिसी बनाई गई थी, उसके नतीजे में टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ा है। उसके नतीजे में एक्सट्रीमिज़म बढ़ा है, कम नहीं हुआ। UN पॉलिसीज़ जो थी, आप देख लें, आप इराक़ देख लें, आप अफ़गानिस्तान देख लें, आप लीबिया देख लें, आप सीरिया देख लें, आप और ममालिक देख लें, तो ओवरऑल जो टेरर नेटवर्क्स हैं दुनिया में वो पिछले 9/11 के बाद बेइंतहा बढ़े हैं। उनकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनके टारगेट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये बहुत आसान हल नहीं है इसका। आपको अगर ये ममालिक बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इंडिया अगर आइसोलेटेड होगा
इंडिया आइसोलेटेड, तो इंडिया तो कहीं ना कहीं यूज करेगा। श्रीलंका की एग्जांपल आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है। और बड़ी तशवीशनाक बात आप कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि 9/11 के बाद और फिर उसके बाद जब अमेरिका ने जो इक़दाम किए अफगानिस्तान में, उससे दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। हालांकि हमने देखा है कि पहले तो बिल्कुल, चले पाकिस्तान की हद तक ही देख लेना, पहले हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे आज से 2-4 साल पहले। इवन जो 2013 के बाद जो चीज़ें हुई हैं उससे इम्प्रूवमेंट आई है। 2013 के बाद जो हम कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दी बढ़ी है? बढ़ी है ना दहशतगर्दी। आप वाक़यात उठा लें, देख लें कैसे ऑल ऑफ अ सडन वाक़यात एकदम बढ़ गए। सर वो तो अभी हुआ है ना दोबारा से। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। अगर वो निकल जाते हैं, एक वक्त देखते हैं बहुत ऑपरेशन हो रहा है, वो कहीं और निकल जाते हैं, इसके ये माने नहीं है कि आपके यहाँ टेररिज्म कम हो गया है। इसके माने ये है कि वो टाइम चूज कर रहे हैं कि किस वक्त हमें अटैक करना है। वो सिलेक्टिव हो गए हैं टारगेट्स में, लेकिन मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। ठीक है।